dear student, this is Anshuman sir, and today we are going to discuss syllabus of the chapter 2 which we have to start. Dear student, now we have to start the chapter light, and it is very important chapter because lot of numericals are coming in the board examination from this chapter. So first of all, let me see the syllabus of this chapter, and from very soon we will start the video lectures over there. So first of all, let me see the syllabus. So dear students, this is the syllabus. बेसिकली लाइट में हम क्या करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फिनोमेनॉज को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, हम बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, और हम जो है डिस्पर्जन की बात करते हैं. ये कई सारे फिनोमेनॉज होते हैं जिसको हम बारी बारी से आपके सिलेबस में डिस्कस करेंगे. आज हमारा पर्पज़ है कि बस हम आज सिलेबस को डिस्कस करें, तो हम सिलेबस को देखते हैं. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस से आके टकराती है तो वो वापस हो जाती है. दैट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में हमें ये चीज़ें जो है पढ़नी होती हैं, जो ये यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं. तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आए. तो सबसे पहले काम करना है कि आपको जहाँ से आप नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको ये पूरा सिलेबस आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है. ठीक है, आज जो भी सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको आप सबसे पहले अपने नोट पर टॉपिक वाइज जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप नोट करते चलेंगे, और इसी सिलेबस को आधार बनाते हुए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में अपने सिलेबस को आगे लेकर के चलेंगे. सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लाइट का चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का. अब ये लाइट का चैप्टर आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलता है, इसलिए अभी से आप इस पे बहुत ध्यान से दें और ध्यान से इसको पढ़ें ताकि आपको आगे वाली क्लासेस में भी ये बहुत अच्छे से समझ में आए. तो बेसिकली यहाँ से हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं. छोटी क्लासेस में आप लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे. ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनमें खुद की लाइट होती है या जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइट होती क्या है. लाइट जो है एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर क्या होता है. तो वहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट के डुअल नेचर होते हैं. लाइट एज अ पार्टिकल भी वर्क करता है और एज अ वेव भी वर्क करता है. इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपके सिलेबस में हम सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, जो भी मैंने आपको बताया. रिफ्लेक्शन जो है अलग अलग सरफेसेस से होगा. प्लेन सरफेस से हम देखेंगे कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है. उसके बाद रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, इसको हम देखेंगे. उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम दो लॉज को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. उसके बाद हम जो है लाइट का रिफ्लेक्शन किसी रेगुलर और इरेगुलर बॉडी से डिस्कस करेंगे, कैसे जो है होता है. और इमेज का फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट का किस तरह से किसी भी सरफेस पे होता है, और जिस सरफेस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिरर कहते हैं. मिरर एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, लाइट बाहर नहीं निकल पाती, तो ऐसे सरफेस को हम मिरर कहते हैं. तो ये दो तरह के हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकता है और जो है कर्व भी हो सकता है. तो प्लेन है तो उसे प्लेन मिरर आप कहोगे, और अगर कर्व है तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं. इमेज भी दो तरह के होते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज. वहाँ पे बात करेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है. उसके बाद प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, हाउ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. आफ्टर दैट कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल इन्वर्जन. लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को आप सामने रखते हो तो बिल्कुल उसका उल्टा जो है वहाँ पे बनता है ना. जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेन मिरर के सामने रखोगे तो वो बिल्कुल से रिवर्स आपको दिखेगा, है ना. जैसे ए रख रहे हो या बी रख रहे हो तो बी आपको मिरर में जो है आपको उल्टा दिखेगा. इसके बाद प्लेन मिरर के यूजेस क्या हैं, आप अपने घर में प्लेन मिरर वगैरह यूज़ करते हो, उसकी बात हम करेंगे. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कर्व सरफेस, जिसमें हम दो तरह के सरफेसेस की बात करने वाले हैं. कर्व सरफेस में कॉन्वेक्स और कॉन्केव. एक ऐसा मिरर जो कर्व हो, है ना, जैसे आपके घर में होता है, जो आपकी बाइक होती है, बाइक में जो मिरर लगा हुआ होता है वो भी कर्व होता है, जैसे कि पीछे की सारी चीज़ें आपको उसमें दिखाई देती हैं.
तो हम यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बेसिकली बात करेंगे। आफ्टर दैट मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब क्या होते हैं, प्रिंसिपल रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है ना, और किस तरह से हम इमेज को ऑब्टेन करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन के बाद अलग अलग कॉन्वेक्स और कॉनकेव से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, कॉन्वेक्स के यूजेस क्या क्या हैं, और जब भी हम ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, तो जब भी हम ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं तो इसमें हम साइन कन्वेंशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है। जैसे अगर इमेज एक्सिस के ऊपर बन रही है तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, अगर एक्सिस के नीचे बन रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली हम मिरर और मिरर फार्मूला डेराइव करेंगे, डेरिवेशन नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें डेरिवेशन करेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि जो लेंसेज मिरर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी जो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है उसको बड़ा करके दिखा देते हैं या छोटा करके दिखा देते हैं। तो ये हम, जैसे आपकी बाइक या कार में जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें जब आप देखोगे तो उसमें चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, ऑब्जेक्ट की साइज़ से छोटी दिखाई देती हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, राइट। इसके बाद इन दोनों के यूजेस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम रिफ्लेक्शन में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन से न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं और उसमें रे डायग्राम बनाने को भी आते हैं। तो रे डायग्राम क्या होते हैं, रे क्या होती है, लाइट क्या होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ पे होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि लाइट जहाँ से आर पार हो सके उसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो ऐसे मीडियम में जो फिनोमेना होता है उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमेना को हम डिस्कस करेंगे। और जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो हम देखते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर बेंट हो जाती है, मुड़ जाती है अपने रास्ते से, राइट। ऐसा आपने देखा भी होगा। हम कुछ छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे यहाँ पर और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझेंगे किस तरह से लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आप उसको देख पाएंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। रिफ्रैक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो डेंसिटी होती है, मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है जिसकी वजह से लाइट मुड़ जाती है। इसके बाद स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और इसी के बेसिस पे हम मीडियम को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और कौन सा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। डेंसर का मतलब जहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं और रेयर का मतलब जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ग्लास स्लैब की बात करेंगे। ग्लास स्लैब का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो रेक्टेंगल शेप में हो, है ना, आपने देखा भी होगा, है ना, रेक्टेंगल शेप का ग्लास, उसे हम स्लैब कहते हैं, ठीक है। तो लाइट जब उस पर आप डालते हो ना तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, तो उसे हम लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और स्पीड पे कैसे अंतर पड़ता है इसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे और ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में से हम लेंस कहते हैं, है ना, जिसमें दो तरह के लेंस हम डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइड पे दबा हुआ होता है और बीच में थोड़ा सा उठा हुआ होता है, राइट। आप लोग गॉगल्स वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे लेंस से रिलेटेड, इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे, है ना। उसके बाद किस तरह से जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है लेंसेज में, इसको बात करेंगे। इसमें भी हम साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे कि साइन कन्वेंशन इसमें हम क्यों यूज़ करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। लेंस फार्मूला हम डिराइव करेंगे, तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में क्या अंतर होता है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर दैट इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेंसेज के, कि हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम पावर की बात करेंगे कि कौन से लेंस की पावर ज़्यादा होती है, कौन से लेंस की पावर कम होती है और किस तरह से अगर हम बहुत सारे लेंसेज को आपस में जोड़ दें तो उसके पावर पे क्या इफेक्ट आता है, राइट। कभी कभी हमारे आइज़ की आईसाइट कम हो जाती है तो हम एक दूसरी तरह का लेंस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस पावर को बढ़ा देती है और जो हमारे पास कॉनकेव होता है वो भी क्या होता है, वो पावर को कम कर देता है।
और हमारी आइज़ भी एक बहुत अच्छी लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, आप मेनिस्कस उसको कह सकते हैं कि वो जो है पार्सली कॉन्वेक्स है। तो ये डिस्कस हम करेंगे इसमें। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बेसिकली लाइट के बारे में है और लाइट के डिफरेंट फिनोमेनोज के बारे में। तो ये तो लाइट का चैप्टर है। इससे रिलेटेड एक चैप्टर है ह्यूमन आइज़ एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम और भी 2 फिनोमेनोज की बात करते हैं, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग। तो उसको हम अलग चैप्टर में देखेंगे। तो आज का हमारा बस इतना ही है। तो इस चैप्टर में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो मेरा बेसिक पर्पस वीडियो बनाने का ये था कि ताकि आप समझ जाएं कि हमें क्या पढ़ना है, और ये जो टॉपिक्स हैं इसको आप अपने नोट्स, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, अब हम ये जो लाइट का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका सिलेबस आप प्रॉपर वे में नोट कर लें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे हैं और लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू करें। ये सब सारी चीज़ें आप बनाते जाएं। नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, बुक्स की प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स की PDF मैं शेयर कर दूंगा। आप बुक्स के साथ साथ आप इसको पढ़ते चलेंगे। बुक्स की PDF जो है आपको रिसेंटली एज वेल एज पॉसिबल आपको मिल जाएगी, आप उसे पढ़ते रहिए, और साथ में और जो भी डाउट सेशन होते हैं उसमें सब आप पार्टिसिपेट करिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही करते हैं।